आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कौन सी पंचवर्षीय योजना देखेंगे? चौथी पंचवर्षीय योजना, देखेंगे और पांचवी पंचवर्षीय योजना। हमने कहाँ तक चीज़ें पढ़ ली? तो हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी कंप्लीट हो गई, जिसका टाइम ड्यूरेशन कितना है मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ, 1951 से 56। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1956 से 1961। देन उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। तो ये टाइम ड्यूरेशन। इसके बाद अवकाश था 3 वर्ष का। तो अवकाश कब था? अवकाश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और रुपए का दूसरी बार क्या हो गया था? अवमूल्यन। तो 1966 से 1969 तक ये अवकाश था। तो हमने यहाँ तक की चीज़ें देख ली थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है? 1969 से 1974। इसके बाद हम देखेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 1974 से 1978। ये सिर्फ 4 वर्ष की है, क्योंकि इसके बाद क्या जो सरकार और किसी के हाथ में आ गई थी, इसलिए जो पंचवर्षीय योजना है पहले ही लागू कर दी गई थी। और जो 2 वर्ष का इसके बाद क्या हो गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद 1978 से लेके 1980 तक क्या हो गया था? अनवरन प्लान है वो लाया गया था सरकार के द्वारा। तो हम देखेंगे, उसके बारे में भी हम आज ही के लेक्चर में देख लेंगे। तो हमने कहाँ तक की चीजें देख ली थी कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वही हमारी सफल योजना थी। उसके बाद जो दूसरी पंचवर्षीय योजना वो भी असफल योजना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना भी असफल योजना थी। इसके बाद हम देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। टाइम ड्यूरेशन सबसे पहले 1969 से 1974। इसमें उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमको सभी पंचवर्षीय योजना को याद रखना है। तो क्या है? स्थिरता के साथ विकास व आत्मनिर्भरता की स्थिति। क्या करना? स्थिरता के साथ क्या करना? लोगों का विकास करना और आत्मनिर्भरता की स्थिति। लोगों को क्या बनाना? आत्मनिर्भर बनाना। इसमें लक्षित दर कितनी थी? तो 5.6% इन्होंने क्या लक्षित दर रखी थी, और वास्तविक दर कितनी प्राप्त हुई थी? तो 3.3%। मतलब ये भी क्या असफल योजना थी। क्या थी? असफल योजना। 2 पंचवर्षीय योजना की तरह ये चौथी पंचवर्षीय योजना भी क्या एक असफल योजना थी। तो लक्षित दर कितनी थी? 5.6 से लेके वास्तविक दर 3.3 थी इसकी। हम जब लास्ट में रिवीजन करेंगे तो इसकी जो लक्षित दर है वो भी हम देख लेंगे, और वास्तविक दर क्या प्राप्त हुई है, और कौन कौन सी जो पंचवर्षीय योजना है वो सफल योजना थी, और कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना जो कि असफल योजना थी। ये किस मॉडल पर आधारित था? तो ये भी हम देखते हैं। अशोक रुद्र और LNS मान्य द्वारा ओपन कंसल्टेंसी मॉडल पर क्या थी? ये आधारित थी। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद इसी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू किया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगर आपको जो परिवार नियोजन है इसका सन भी याद रहेगा तो हम इजीली इसका आंसर दे पाएंगे कि ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में ये लागू की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना कब? इसकी टाइम ड्यूरेशन देखेंगे। सबसे पहले तो 1978 से लेके 1974 से 1978 तक इसका रही है ये 4 वर्ष के लिए। उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता। क्या था? गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन और वह आत्मनिर्भरता। तो ये उद्देश्य था जो पांचवी पंचवर्षीय योजना का। ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो डीपी धर मॉडल। तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डीपी धर मॉडल पर आधारित निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना है? चौथी है, तीसरी है, दूसरी है या पांचवी है? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो डीपी धर मॉडल पर आधारित है। और पहली बार क्या हुआ था? पहली बार गरीबी हटाओ का क्या दिया था? नारा दिया गया था।
तो ये भी इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहली बार गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था, क्योंकि इसके बाद तो जो पंचवर्षीय योजना, जैसे हम छठी पंचवर्षीय योजना देखेंगे तो उसमें जो उद्देश्य हमारा गरीबी निवारण ही है ना, गरीबी निवारण और रोजगार सृजन है ना, तो ये उद्देश्य छठी पंचवर्षीय योजना। तो हमें प्रारंभ में ही जो पहली बार उपयोग किया गया था, पहली बार प्रयोग किया था गरीबी हटाओ का, तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ नारा का क्या किया था, नारे का प्रयोग किया था। इसमें लक्षित दर कितनी थी, 4.4% इसमें लक्षित दर रखी थी, और वास्तविक दर कितनी प्राप्त हुई थी, तो 4.8% इसमें वास्तविक दर प्राप्त हुई थी। तो ये एक क्या है, सफल योजना है। हमने क्या देखा, जितनी भी योजना है, सेकंड हो गया, थर्ड हो गए और फोर्थ, ये तीनों पंचवर्षीय योजना असफल योजना थी, और प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल योजना थी, जिसमें कितना था, 2.1 लक्षित दर रखी थी, और प्राप्त कितना हुआ था, 3.6% वास्तविक दर प्राप्त हुई थी। उसी प्रकार जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है वो भी हमारी क्या, एक सफल योजना मानी जाती है, जिसकी लक्षित दर 4.4% थी और वास्तविक दर 4.8% प्राप्त हुई। इसमें क्या किया था, न्यूनतम आवश्यक प्रणाली की क्या की थी, शुरुआत की थी पंचवर्षीय योजना। बस हमको पंचवर्षीय योजना में क्या ज्यादा याद रखना है, एक तो उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता, और डीपी धर मॉडल पर आधारित। पहली बार क्या किया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लक्षित दर याद रखना क्योंकि ये एक सफल योजना थी, तो 4.54%, वास्तविक दर 4.8% थी। तो क्या है, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद सफल योजना यही है, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना हो गई। इसके बाद हम देखेंगे जो अनवरन प्लान आया था, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर छठी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। जैसे हमने देखा था जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो अवकाश कितने वर्ष का था, तो 3 वर्ष का था। उसी प्रकार पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद भी कितने वर्ष का अवकाश हुआ था, 2 वर्ष का। तो उसको क्या बोलते हैं, अनवरन प्लान, अनवरन प्लान, अनवरन प्लान या रोलिंग प्लान बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रोलिंग प्लान, अनवरन प्लान या रोलिंग प्लान। इसकी ड्यूरेशन हम देख लेते हैं, तो 1978 से लेके 1980 तक ये थी ड्यूरेशन। इसमें क्या किया था, इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो रोलिंग प्लान का प्रतिपादन किसने किया था, गुन्नार 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 मिडल के द्वारा किया था। और किसमें किया था, अपने एशियन ड्रामा में, किसने, एशियन ड्रामा में, इनका क्या है, ये नाटक है, तो इसमें एशियन ड्रामा में इन्होंने क्या, किसका वर्णन किया था, रोलिंग प्लान का क्या किया था, वर्णन किया था। हमको बस इतना ही याद रखना है कि जो रोलिंग प्लान है उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो गुन्नार मिडल के द्वारा किया था, और किसने किया था, अपने एशियन ड्रामा में इसका वर्णन किया था। और भारत में किसने किया था, तो भारत में भी हम देखते हैं, तो भारत में किसके द्वारा किया था, डी.टी. लकड़वाला के द्वारा किया गया था। तो हमको बस इसमें ये नाम ही याद रखना है, तो डी.टी. लकड़वाला। तो बस ये चीजें याद रखनी है हमको कि जो अनवरन प्लान है उसका प्रतिपादन किसने किया था वर्ल्ड में, तो गुन्नार मिडल के द्वारा। किसमें किया था, अपने नाटक एशियन ड्रामा में। और भारत में किसने किया था, तो डी.टी. लकड़वाला के द्वारा भारत में इसका वर्णन किया था। अब हम डायरेक्ट इस पे किसको देखते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना भी हमारी सफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है।
छठी छठी पंचवर्षीय योजना, इसकी ड्यूरेशन कब थी, ये कब से कब तक था, तो 2 वर्ष के बाद ये 1980 से 1985, 1980 से 1985 तक ये थी। इसमें क्या था उद्देश्य, सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो उद्देश्य देखेंगे, उद्देश्य क्या था, गरीबी निवारण। क्या था, गरीबी निवारण, गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल, तथा रोजगार सृजन पर बल। तो क्या था, छठी पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था, गरीबी निवारण के साथ क्या करना, रोजगार, रोजगार पर क्या देना, ध्यान देना। इसमें जो लक्षित दर थी, तो लक्षित दर हम देखेंगे, लक्षित दर कितनी थी इसमें, 5.2%। कितनी थी, 5.2% इसमें लक्षित दर थी। और वास्तविक दर कितनी प्राप्त हुई थी, वास्तविक दर कितनी प्राप्त हुई थी, वास्तविक दर प्राप्त हुई थी, तो 5.4% वास्तविक दर प्राप्त हुई थी। और ये एक सफल योजना मानी जाती है। क्या मानी जाती है, सफल योजना। इसमें क्या किया था, क्या हुई थी, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत, भारत में आर्थिक उदारीकरण की क्या हुई थी, की शुरुआत हुई थी। पहली बार भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत ही बोल सकते हैं ना इसको, तो शुरुआत हुई थी। और जो उदारीकरण है, वैश्वीकरण और निजीकरण, ये कब हुआ था, तो ये 1991 में हुआ था ना। तो शुरुआत कब हुआ था पहली बार आर्थिक उदारीकरण का, तो कब हुआ था, छठी पंचवर्षीय योजना में 1980 से 1985 तक। तो ये हमने छठी पंचवर्षीय योजना देखा। इसमें हमको बस 3 पॉइंट ही याद रखना है। एक तो उद्देश्य, गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल दिया था। इसके बाद लक्षित दर याद रखना है हमको, 5.2% थी, वास्तविक दर 5.4, ये सफल योजना थी। और क्या रखना है, पहली बार उदारीकरण की क्या हुई थी, भारत में शुरुआत हुई थी। अब हम डायरेक्ट देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। अब हम डायरेक्ट देखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसकी टाइम ड्यूरेशन 1985 से लेके 1990 तक। इसमें क्या हुआ था, उद्देश्य देखेंगे, आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता, आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय पर बल, सामाजिक न्याय पर बल। तो ये उद्देश्य था। क्या था, आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता एवं तथा सामाजिक न्याय पर बल देना। इसमें क्या किया था, मुख्य रूप से लक्षित दर हम देख लेते हैं। इसमें भी हमको 3 पॉइंट ही पढ़ने हैं, ज्यादा इसमें नहीं देखना है। उद्देश्य, जैसे हमने छठी पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले उद्देश्य देखा था, लक्षित दर देखी थी, और जो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना में, वो चीज। तो हमको तीन पॉइंट देखना है। इसमें भी हमको 3 पॉइंट ही पढ़ना है। एक तो क्या, उद्देश्य, आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय पर बल।
इसमें लक्षित दर कितनी थी, तो लक्षित दर कितनी रखी थी, लक्षित दर 5% रखी थी। और वास्तविक दर कितनी प्राप्त हुई थी, तो वास्तविक दर कितनी प्राप्त हुई थी, वास्तविक दर 6% प्राप्त हुई थी। तो ये एक क्या थी, सफल योजना थी। ये एक सफल योजना थी, कौन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना भी सफल योजना थी, जिसमें लक्षित दर कितनी थी, 4.4% थी, वास्तविक दर 4.8% प्राप्त हुई थी। इसके बाद जो हमारी 6ठी पंचवर्षीय योजना है, 5.2% लक्षित दर थी, 5.4% वास्तविक दर थी। और 7वीं पंचवर्षीय योजना भी हमारी सफल पंचवर्षीय योजना है, जिसमें लक्षित दर कितनी, 5% और वास्तविक दर कितनी प्राप्त हुई, तो 6%। इसमें क्या किया था, सार्वजनिक क्षेत्र के, क्या था, निजी क्षेत्र को, निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर, तो निजी क्षेत्र को सार्वजनिक मतलब इसमें सरकारी सेक्टर आ जाएंगे, सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में क्या दी थी, तुलना में प्राथमिकता दी थी। क्या दी थी, प्राथमिकता दी थी। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। निजी क्षेत्र को क्या किया था, अब पहले क्या था, जो ज़्यादा चीज़ें जैसे हम देखेंगे, जो एक अर्थव्यवस्था होती है वो तीन टाइप की होती है। एक तो हम देखेंगे निजीकरण वाली है ना, और एक होती है समाजवादी, पूंजीवादी, क्या बोल सकते हैं उसको, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जिसमें से भारत क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है ना। तो इसमें क्या किया था, निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में क्या अब ज्यादा प्राथमिकता मिलने लगी थी। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र भी थे, पर अब क्या निजी क्षेत्र को भी इसमें भागीदारी मिलने लगी थी ज़्यादा, क्योंकि रोजगार सृजन करना था, इसलिए क्या निजी क्षेत्र को भी आगे रखना पड़ा। तो क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र को सामाजिक क्षेत्र की तुलना में क्या प्राथमिकता दी गई थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। क्योंकि इसके बाद ही हम देखेंगे जैसे क्या हुआ था, इसके बाद ही हम देखेंगे 1991 में क्या हुआ था, 1991 से 1992 अवकाश हुआ था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो पंचवर्षीय योजना उसमें 3 बार अवकाश हुआ था। एक बार हमने कब पढ़ा था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हमने कब देखा था, 1966 से 1969 में हमने अवकाश देखा था। वो कितने वर्ष का था, तो 3 वर्ष का था ये अवकाश, है ना। इसमें क्या हुआ था, मुख्य घटना क्या हुई थी, मुख्य घटना तो 2 चीज थी। एक तो क्या 1966 में क्या हुआ था, दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था, हरित क्रांति, 1966 से 1967 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में। और जो दूसरा अवकाश हुआ था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद हुआ था, तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हुआ था, 1978 से 1980 तक ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में अवकाश हुआ था, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, जिसको क्या बोला हमने, अनवरन प्लान के या रोलिंग प्लान के नाम से जाना गया। अब जो तीसरी बार होगा अवकाश वो कब, 1991 से 1992 की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। और इसमें डॉक्टर मनमोहन क्या किया था, 1991 से लेके 1992 में भारत में क्या हुआ था, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण की क्या शुरुआत किसने की थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसमें शुरुआत की थी, जिसमें मुक्त बाजार सुधार के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। तो ये चीज़ें हम क्या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और जो हमारी पंचवर्षीय योजना है हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये हमारे 4 लेक्चर में पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो जाएगी, और एक में क्या मैं आपको रिविजन करवा दूंगी ताकि आपको चीज़ें याद रहें।